अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको गाड़ी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मुकम्मल प्रोसेस दिखाएंगे। गर्मियों में गाड़ी में ठंडी हवा का मज़ा तो सभी लेते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि कार का एसी सिस्टम असल में काम कैसे करता है। गाड़ी का एसी ऑन करते ही ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है, मगर ये जादू से अमल होता कैसे है, चलिए जानते हैं इसके पीछे छुपी टेक्नोलॉजी से। कार के एसी बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है एसी कंप्रेसर को। कंप्रेसर एक रबर बेल्ट के साथ एसी की क्रैंक के साथ घूम रहा होता है। इसके ऊपर एक क्लच होता है। सिग्नल मिलने पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि क्लच को इंगेज कर लेता है और यूं कंप्रेसर अपना काम शुरू कर देता है। कंप्रेसर का काम एसी रेफ्रिजरेंट गैस को पंप करना होता है कंडेंसर और एवापोरेटर के बीच में, और एसी गैस को एसी सिस्टम में जमने भी नहीं देता। एसी कंप्रेसर में पिस्टन जो मूव हो रहे होते हैं, इनमें फ्रिक्शन यानी रगड़ को कम करने के लिए लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया जाता है। इसके साथ ये लुब्रिकेंट ऑयल कंप्रेसर की हीट और कंप्रेसर में मौजूद रबर सील को लीक होने से बचाता है। एसी कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को आगे कंडेंसर में भेजता है। कंडेंसर में एसी गैस के जाने पर कूलिंग फैन एसी गैस को ठंडा करके आगे भेजता है। कंडेंसर से गुजरने के बाद एसी गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि रिसीवर ड्रायर से होकर एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाती है। मगर एक्सपेंशन वाल्व में जाकर टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर कैसे जाता है? होता कुछ ऐसे है कि जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस एक्सपेंशन वाल्व के छोटे होल यानी सुराख से होकर निकलती है तो वो आगे जाकर एक्सपेंड यानी फैल जाती है, और जब हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट फैलता है तो प्रेशर कम होने की वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है। के बाद ये कूल रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में जाता है। एवापोरेटर गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के पीछे लगा हुआ होता है। इसके आगे ब्लोअर फैन लगा होता है। ब्लोअर फैन की हवा एवापोरेटर से गुजरकर ठंडी हो जाती है। फिर रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर से होकर दोबारा एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाता है और फिर वहां से कंप्रेसर की तरफ जाता है, और यूं ही ये साइकिल चलता रहता है।